नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि जन्म कुंडली में छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव बहुत ही खतरनाक और अशुभ माने जाते हैं? क्या इन भाव के कारण ही जीवन में हमेशा संघर्ष और परेशानियां ही रहती है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन तीन भावों के बारे में गहराई से जानेंगे और उस बड़े भ्रम को तोड़ेंगे जो इन भावों को लेकर समाज में फैला हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये भाव सिर्फ रोग ऋण शत्रु का ही नहीं बल्कि आपकी छुपी हुई शक्ति, अचानक मिलने वाला धन और आध्यात्मिक सफलता की कुंजी है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक अच्छा ग्रह इन अशुभ भाव में बैठकर आपके जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। आज इस वीडियो में एक एक कर हम जानेंगे छठे भाव का सच और इसकी छुपी हुई ताकत, आठवें भाव के रहस्य और इसे धन का भंडार कब बनाया जा सकता है, और 12वें भाव के विलक्षण फायदे जो आपको दुनिया से अलग करके मोक्ष तक ले जा सकती है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखिए, जिससे आप जान पाएंगे कि ये छठा, आठवां, 12वां भाव कैसे और कब आपको प्रभावित करता है, और यदि ये तीन भाव निर्बल हो रहे हो, अशुभ हो रहे हो, तो इससे बचने के क्या उपाय हैं, जैसे चीजों को वीडियो के अंत में मैं शेयर करूंगा। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के अधीन यह जो भाव होता है, इसे छठा भाव, इसे आठवां भाव और इसे 12वां भाव कहते हैं। किसी भी पत्रिका में लग्न से छठा घर छठा भाव, लग्न से आठवां घर आठवां भाव और लग्न से 12वां घर 12वां भाव, 6, 8, 12 ये तीन भाव के रूप में अशुभ भाव माने जाते हैं। इन भाव के स्वामी कहीं ना कहीं जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव देते हैं, ऐसा माना जाता है। परंतु आज हम जानेंगे कि वास्तव में छठे भाव का स्वामी आपको क्या लाभ दे सकते हैं, क्या हानि दे सकते हैं, आठवें घर का स्वामी आपको क्या लाभ दे सकते हैं, क्या हानि दे सकते हैं, और 12वें भाव का स्वामी आपको क्या लाभ और क्या हानि दे सकते हैं। यानी कुंडली के ये तीन भाव से जुड़े अनकहे सच जो आपकी सारी उलझन को दूर कर देगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं छठे भाव के बारे में। छठा भाव, जिसे रोग ऋण शत्रु का भाव सामान्य तौर पे कहा जाता है, कुंडली में छठा भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। छठा भाव से जुड़े कारकत्व की बात की जाए, यानी छठे भाव के स्वामी किन किन चीजों को नियंत्रित करते हैं, इसे अगर जानना हो तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि छठा भाव सेवा करने, कार्य करने, शरीर का स्वास्थ्य, आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं, इन चीजों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यह रोग व्याधि, दुख कष्ट, खासकर जो चिंता और भावनात्मक दुख से उत्पन्न हुआ रोग होता है, उसका संबंध छठे भाव से होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाए, इसका स्तर कैसा है, ये छठे भाव से जुड़ा होता है। कौन सा रोग आपको हो सकता है, क्या कारण बन सकता है, इसकी जानकारी छठे भाव से की जाती है। छठा भाव ही ऋण, शत्रु, कोर्ट मामले, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, खर्च करने की प्रवृत्ति, नौकरी, व्यवसाय और पार्टनर, इन चीजों को भी नियंत्रित करते हैं। यहाँ इन चीजों के कारकत्व होने की वजह से यदि छठे भाव के स्वामी शुभ स्थिति में हो, बलवान हो, मजबूत हो, तो मानकर चलिए कि इन चीजों से जुड़े हुए आपको लाभ दिखाई देंगे। यानी आपके जीवन में छठा भाव का स्वामी इन क्षेत्रों को लेकर कुछ ना कुछ लाभ देते ही देखे जाएंगे। यहीं अगर छठे भाव के स्वामी निर्बल हो रहे हो, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ योग बना रहे हो, या किसी अन्य ग्रह के दृष्टि के वजह से कमजोर हो रहे हो, अशुभ हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में रोग ऋण शत्रु से जुड़ा कष्ट और दुख उठाना पड़ता है। जीवन में रोग व्याधि से आप परेशान हो सकते हैं, आप मानसिक चिंता में पड़े रह सकते हैं, यानी यह मन के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकता है। छठे भाव का स्वामी का मजबूत होना जीवन में जहां वरदान की तरह होता है, वहीं यह यदि अशुभ हो जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट देता है। छठा भाव में कुछ ग्रह शुभ फल देते हुए देखे जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि मंगल यदि छठे भाव में हो, शनि यदि छठे भाव में हो, राहु यदि छठे भाव में हो, यानी मंगल, शनि और राहु, यह रोग ऋण शत्रुओं से बचाने वाला योग बनता है। तीनों अशुभ ग्रह जब प्रभावी होकर छठे भाव में विराजित होते हैं, तीनों में से एक भी ग्रह यह शक्ति रखता है
कि जीवन में रोग ऋण शत्रु से आपके जीवन में आने वाले कष्ट को दूर कर दे। यानी छठा भाव में मंगल शनि और राहु का विराजित होना आपके जीवन में सुपरिणाम देता है। वहीं बुध और चंद्रमा इनका भी छठा भाव में बैठना कुछ ना कुछ सुप्रभाव आपको अवश्य में देता है। यानी ये 5 ग्रह यदि छठे भाव में विराजित हों तो मानकर चलिए कि इनका सुप्रभाव आप जीवन में अवश्य उठाएंगे। सबसे पहले अपने पत्रिका में आप देखें कि इस छठे भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा होगा। इन अंकों के आधार पे उसके स्वामी ग्रह को देखें कि स्वामी ग्रह जो छठे भाव का स्वामी बन रहे हैं कहाँ विराजित हैं। शुभ स्थान पे विराजित हैं, अशुभ स्थान पे विराजित हैं, किन ग्रहों के साथ विराजित हैं, किन ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, उनका अंश बल कैसा है। यानी उस ग्रह जो छठा भाव के स्वामी बन रहे हैं उसके बलाबल को आकलन करके आप यह जान पाएंगे कि छठा भाव से आपको जीवन में लाभ प्राप्त हो रहा है या हानि प्राप्त हो रही है। यदि छठा भाव के स्वामी निर्बल हो रहे हो या छठे भाव में कुछ शुभ ग्रह विराजित हो अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो उनके निराकरण के लिए कुछ खास उपायों की चर्चा मैं वीडियो के अंत में आपसे करूंगा। छठे भाव के बाद आइए जानते हैं 8वें भाव के बारे में। 8वां भाव जो मृत्यु और पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ भाव है, यह आध्यात्मिक उन्नति प्रगति को नियंत्रित करता है। जन्म मृत्यु और मृत्यु उपरांत जीवन, इन चीजों का आकलन अष्टम भाव से किया जाता है। यह पूर्व जन्म से प्राप्त संस्कार जिसका प्रभाव इस जीवन पर भी पड़ता है उसे नियंत्रित करता है या उसका संकेत देता है। आप जो कर रहे हैं, आपके संस्कार क्या है, कार्यशैली क्या है, किन चीजों में रुचि है, किन चीजों में अरुचि है, पसंद नापसंद, जैसे सारी चीजें जिनका संबंध पूर्व जन्म से है, पूर्व जन्म से मिले संस्कार से है, उसका आकलन आप अष्टम भाव से कर सकते हैं। अष्टम भाव ही पराविज्ञान, तंत्र मंत्र से जुड़े कार्य, गहराई, रहस्य, परिवर्तन जैसे चीजों के कारक होते हैं। यानी तंत्र मंत्र में रुचि हो या पराविज्ञान जो जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसे सेक्टर होते हैं, मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति जैसे चीजों में रुचि होती है, वे अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव ही मृत्यु कब, कैसे और कहां होगी यह बताता है। यानी मृत्यु का सही आकलन करने के लिए अष्टम भाव पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। इसके आकलन से ही आप जान पाते हैं कि मृत्यु कब, कैसे और कहां होगी। अष्टम भाव की बात की जाए तो अष्टम भाव में राहु, शनि, मंगल के साथ साथ गुरु और चंद्रमा विराजित हों तो ये 5 ग्रह में कोई भी ग्रह अष्टम भाव में विराजित होकर शुभ फल देते हैं। यानी राहु, शनि, मंगल जो अशुभ ग्रह माने जाते हैं या अष्टम भाव में बैठे हों तो अनेक प्रकार के लाभ देते हुए देखे जाते हैं। गुरु और चंद्रमा का भी अष्टम भाव में बैठना कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव देता है। अष्टम भाव मुख्य रूप से आपके जीवन में अनेक प्रकार के बाधा और विघ्न देने का कारक बनता है। यानी अष्टम भाव के स्वामी को अगर देखा जाए, अगर अष्टम भाव के स्वामी जन्म पत्रिका में ज्यादा मजबूत हो रहे हो, शुभ स्थान पे विराजित हो, तो उस शुभ स्थान की शुभता को कम कर देते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के शुभ फलों को कम कर देते हैं और अपने भी जो अष्टम भाव के स्वामी हैं बली हो जाते हैं, तो जीवन में कष्ट और बाधा विघ्न को बढ़ा देते हैं। अचानक से होने वाले हानि का संबंध भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टमेश का बली होना जीवन में तरक्की से जुड़े बाधा, विघ्न, विलंब जैसे परिणाम देता है। आइए तीसरे नंबर पर हम जानते हैं कुंडली के 12वें भाव के बारे में। कुंडली का 12वां भाव जिसे व्यय भाव भी कहा जाता है, यह व्यय, अंत, समाप्ति का संकेत देता है। यह दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, खर्च, नुकसान, बंधन जैसे चीजों के कारक माना जाता है। यानी इन चीजों का आकलन 12वें भाव से किया जाता है। यह मन में छुपी हुई इच्छा, विदेश यात्रा, मृत्यु उपरांत जीवन या मोक्ष की प्राप्ति जैसे चीजों का आकलन से जुड़ा हुआ भाव होता है। डर हो, चिंता, गलतफहमी, संदेह, हीन भावना जैसे चीज अष्टम भाव से जोड़कर देखे जाते हैं। अशुभ ग्रह व्यय, खर्च की अधिकता का संकेत देता है। यानी इसमें यदि अशुभ ग्रह विराजित हो तो जीवन में व्यय, खर्च एवं अनावश्यक कहीं ना कहीं पैसा का लॉस होना जैसे चीजों का संकेत मिलता है। 12वें भाव में जब अशुभ ग्रह विराजित होते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं दुख, कष्ट विशेष रूप से देते हैं। यह आपके अंत
व्यय, समाप्ति जैसे चीजों का कारक भाव होता है। अतः यहाँ अशुभ ग्रह का होना आपके परिणाम को अशुभता की ओर ले जाता है, यानी किसी कार्य में असफलता का संकेत देता है। 12वें भाव के स्वामी भी कहीं ना कहीं बाधा विघ्न देने वाले माने जाते हैं, परंतु इस भाव में कुछ शुभता भी होती है, जैसे विदेश यात्रा, जैसे मन में छुपी हुई इच्छा क्या है, अच्छा बुरा, एवं जीवन में कहीं दूर स्थान पे, जन्म स्थान से दूर जाकर मिलने वाली सफलता जैसे चीजों का संकेत 12वें भाव से मिलता है। 12वें भाव का स्वामी का शुभ होना यानी मजबूत होना, शुभ स्थान पे विराजित होना, शुभ ग्रहों के साथ योग बनाना या शुभ ग्रहों से दृष्ट होना जैसे चीजें जीवन में आपको तरक्की और सफलता का संकेत देती है। यानी 12वें भाव के स्वामी जीवन में ऐसी सफलता देती है जो यश प्रतिष्ठा दिलाने वाला माना जाता है। यह हो सकता है कि आपके जन्म स्थान से दूर के स्थान पे प्राप्त हो, परंतु फिर भी 12वें भाव का स्वामी न केवल धन संपदा दे सकता है, बल्कि यश प्रतिष्ठा भी देने की काबिलियत रखता है। अतः 12वें भाव के स्वामी का भी आकलन ठीक पहले की तरह यानी छठे 8वें भाव के स्वामी की तरह देखना चाहिए कि यह कहाँ विराजित हैं, मजबूत हैं या निर्बल हो रहे हैं। 12वें भाव में भी शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे अशुभ ग्रह विराजित होकर कुछ न कुछ इन चीजों को कमजोर करते हैं। यानी जीवन में शनि, राहु, केतु, मंगल का 12वें भाव में बैठना कष्ट और बाधा विघ्न दे सकता है, जबकि शुक्र, बुध को यहाँ विराजित होना शुभ माना जाता है। शुक्र जहाँ धन संपदा को बढ़ाने वाला माना जाता है, वहीं बुध विद्या, बुद्धि, विवेक को देने वाले ग्रह होते हैं। इनका भी 12वें भाव में बैठना शुभ परिणाम दे सकता है। शुक्र को तो शास्त्रों में 12वें भाव में अत्यंत शुभ माना गया है। शुक्र यहाँ विराजित होते हैं तो आप अत्यधिक खर्च करने में रुचि रखते हैं, और यही खर्च करने की आदत आपको कमाने के लिए बाध्य कर देता है। यानी आपके पास धन संपदा का आगमन निर्बाध रूप से होता रहता है, जिससे आप खर्च करने में कुछ ना कुछ आसानी महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 12वां भाव का जीवन में क्या प्रभाव होता है। छठे, 8वें, 12वें भाव का संयुक्त प्रभाव की बात की जाए तो कुछ ना कुछ ये भाव अशुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं, परंतु फिर भी इन भाव से जुड़े लाभ भी जीवन में हमें दिखाई देते हैं। इन भाव में विराजित होकर कोई भी ग्रह कभी कमजोर, निर्बल हो जाते हैं तो कुछ खास स्थितियों में शुभ फल देने की स्थिति में भी आ जाते हैं। आपको भली भांति देखना चाहिए कि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी कहाँ किस स्थान पे विराजित हैं, वह शुभ ग्रह के साथ शुभ योग बना रहे हैं या अशुभ योग बना रहे हैं। इन सारी चीजों को आकलन करने के पश्चात जैसी स्थिति हो, यानी ये 3 भाव के स्वामी अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो इनसे जुड़े माने इन ग्रहों से जुड़े वस्तुओं का दान करके, नदी में बहते जल में प्रवाहित करके इसके अशुभता को कम किया जा सकता है। इन 3 भाव के स्वामी जो ग्रह बन रहे हैं उनसे जुड़े लाल किताब के उपायों को आजमाकर इनके अशुभता को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ जब ये 3 भाव के स्वामी शुभ बन रहे हो तो इनसे जुड़े ग्रहों के पूजा पाठ, कवच, स्तोत्र का पाठ जैसे चीजों को करके इस भाव से जुड़े ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाकर जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त की जा सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।